हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। तो हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने 1 से 9 तक एग्जाम्पल कर लिए थे। कल 10वां कर रहे थे, बट मुझे कुछ काम आ गया है जिसके कारण मुझे जाना पड़ा और मैं बता भी नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। तो हम लोग आगे उसके देखते हैं मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 पे थे। एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें क्या रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC, हमारा मतलब उसमें एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण समकोण है, उसमें हमारा जो कोण होगा वो जो कोण C होगा वो 90 डिग्री होगा, तथा tan A = 1/√3 और tan B = √3, ठीक है। फिर हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, sin A × cos B प्लस cos A × sin B = 1। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसमें ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। हमारा ट्रायंगल हुआ ये हमारा ट्रायंगल हो गया। इसमें कोण C 90 डिग्री बोल रहा है, हमारा ये कोण हो गया 90 डिग्री C। ये हम इसे भी दे सकते हैं, इसे भी दे, ये हो गया हमारा B हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, tan A = 1/√3। हमने ये tan A = 1/√3, ठीक है। और बोल रहा है tan B = √3, tan B = √3, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L/L/लाल/कक्का। सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब tan की वैल्यू में क्या लास्ट में क्या होता है, L/A। हमारा कोण A, ये कोण A ये हुआ, तो जब इस A के लिए लेंगे तो हमारा क्या होगा, लंब L = हो गया हमारा 1 और अपान A मतलब आधार, हमारा ये हो गया √3, ठीक है। जब इसके लिए लेंगे तो tan B, हमारा tan B ये हो जाएगा। जब ये B हो गया, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जब इसमें लेंगे tan B हो गया, तो हम इस ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये हमारी आधार हो जाएगी, ठीक है। तो लंब इसका अपान हो जाएगा 1। तो जब ये नीचे आ जाएगी तो हमारी जो परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा हमारा AC। तो इसका मान हो गया √3 और अपान A होता है लंब अपान आधार, ये हो गया आधार, तो आधार हमारी हो जाएगी 1, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमें दिखाना है sin A × cos B प्लस cos A × sin B = 1। तो हम पहले इसमें sin A का मान निकाल लेंगे, cos B का मान निकालेंगे, cos A का मान निकालेंगे, sin B का मान निकालेंगे, ठीक है। फिर सभी को जोड़ देंगे। सबसे पहले sin A का मान निकालेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जिससे हमें AB की वैल्यू पता चल जाएगी। इसमें लगाएंगे तो AB क्या होता है, AB² = लंब स्क्वायर BC² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। तो AB² = 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस √3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा प्लस 3 = 4 हो जाएगा। जब AB की वैल्यू हो जाएगी, AB² की वैल्यू है हमारी 4, तो AB की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। हमारे यहाँ से AB की वैल्यू आ गई 2। अब हम सबके मान निकालेंगे। sin A सबसे पहले हमें निकालना है, sin A बराबर क्या होता है, sin बराबर L/K। sin A पूछ रहा है इसलिए हम यहाँ से लेंगे A एंगल के अगेंस्ट,
तो इसके लिए हमारा L अपान K, लंब हो जाएगी हमारा 1 BC अपान कर्ण, कर्ण हो जाएगी हमारी 2, साइन ए की वैल्यू आ गई A/2 1/2, और कॉस से निकालेंगे, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, इसमें क्या होता है आधार AC, कॉस की ये बीच वाली लाइन होती है, आधार अपान कर्ण, आधार हो गया हमारा √3 अपान कर्ण, कर्ण की वैल्यू हमने निकाली है 2, ये हो गया हमारा 2। इसके बाद हमें क्या निकालना है साइन बी कॉस बी, अब हम निकालेंगे साइन बी, साइन बी की वैल्यू निकालेंगे। अब हम लेंगे इसके अगेंस्ट लेंगे बी के, तो इस ट्रेन को हम ऐसे रोटेट कर देंगे तो BC हमारी हो जाएगी आधार और AC हो जाएगी हमारी लंब और कर्ण हमारी AB ही रहेगी। तो हमारा क्या निकलना है साइन बी, साइन बी का होता है लंब बटे कर्ण, तो हमारी जब B के अगेंस्ट लेंगे तो AC हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी लंब, AC का मान है हमारा √3 अपान कर्ण का मान हमारा आया है 2, ये 2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है cos B का मान, cos B, अब cos B का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, जब हम इसे ऐसे लेंगे ना तो ये हमारी आधार हो जाएगी, कर्ण ये हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगा 1/2। अब इसमें पूछ क्या रहा है साइन ए, वेट इसे थोड़ा मिटा लिया जाए, पूछ क्या रहा है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन ए की वैल्यू आई है हमारी 1/2, इसकी वैल्यू रख दिया हमने 1/2, कॉस बी की वैल्यू आई है हमारी 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू आई है हमारी √3/2, √3/2 इंटू साइन बी की वैल्यू भी हमारी आई है √3/2, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, नीचे 2 का 2 में होगा 4 आ जाएगा, ये हो गया हमारा 1/4 प्लस √3 का √3 में होगा तो 3 आ जाएगा, अपन 2 का 2 में होगा 4 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ये 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1 आ गया, 4 का 4 में डिवाइड किया 1 आया, 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया 3 आया, ये आ गया हमारा 4/4 इक्वल टू 1, यही हमें प्रूफ करना था, ये इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे ये RHS लेफ्ट साइड आ गया LHS, और RHS में हमारा 1 ही है। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जहां भी आपको समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टाइमिंग बता दीजिए कि आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11।
इसमें बोल रहा है यदि cot थीटा इक्वल टू 12, मतलब सॉरी 5 cot थीटा, 5 cot थीटा इक्वल टू 12। ठीक, फिर इसमें पूछ रहा है cosec थीटा प्लस sec थीटा का मान। क्या पूछ रहा है? cosec थीटा प्लस sec थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, cot थीटा है, cot थीटा वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12/5। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी। cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देखिए tan का उल्टा होता है, तो ये आधार ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा, मतलब आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू हो गई हमारी 12, लंब की वैल्यू हो गई हमारी 5। तो हम यहाँ पे AC का मान निकालेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का हो गया 25, ये हो गया हमारा 169। तो ये AC स्क्वायर का मान हो गया। जब AC निकालेंगे इसका अंडर रूट हो गया हमारा 13। ये हो गई AC की वैल्यू, AC का मान आ गया हमारा 13। अब हमें निकालना क्या है, cosec थीटा प्लस sec थीटा। अब cosec थीटा होता है हमारा sin थीटा का उल्टा, मतलब इसे पलट देंगे कर्ण अपान लंब। तो कर्ण की वैल्यू क्या है 13 अपन k अपन l, l की वैल्यू हमारी कितनी है 5। ये हो गया हमारे cosec थीटा की वैल्यू, इसे हमने थीटा लिया है यहाँ पे, प्लस sec थीटा। sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा है, इसे हम चेंज कर देंगे, हमारा हो जाएगा कर्ण अपन आधार, कर्ण अपन आधार। आधार की वैल्यू 12। इसका हम लेंगे एलसीएम, ये आ गया हमारा 60। 5 से डिवाइड किया 12 बार जाएगा, 12 का 13 में गुणा करेंगे, 12 3 36 कैरी 3, 12 3 15, 156 हो गया। प्लस 12 का 60 में डिवाइड किया 5 आया, 5 हाँ 5 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 65। इसे जोड़ देंगे 6 5 11 कैरी 1, 6 5 11 का कैरी 1 2 हो गया, रिमेनिंग बचा था 1, और यहाँ पे कैरी 1 बचा 1 1 2 हो गया अपन 60। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा यही। या तो इसे आप सही बटे में निकाल लीजिए, सही बटे में करेंगे 60 का भाग देंगे 221 पे, तो हमारा 3 बार जाएगा, 3 में 0 में 0, 3 6 18, 1 हमारा आ गया, यहाँ से 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 8 गए 4, ये हमारा आ जाएगा 41 सही 3/60, यही दे रहा है आंसर। सॉरी 41 हमारा शेष बचा ना, तो हम ये 3 को यहाँ देंगे पहले, 3 सही 3 सही 41/60। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, cot थीटा 5 cot थीटा इक्वल टू 12 दिया हुआ है, cot थीटा यहाँ पे है, ये 5 चला गया 12 के अपान पे, cot थीटा होता है हमारा tan का उल्टा, tan बराबर होता है l अपान a, इसे हम पलट देंगे जब cot निकालेंगे तो a अपान l हो जाएगा, ये हमने लिख दिया a अपान l। आधार की वैल्यू हो गई हमारी 12,
एल की वैल्यू हो गई हमारी 5 लंब। हमने यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, आ गया 169, उसका अंडर रूट ले लिया वो 13 आ गया। जब हमें ए सी भुजा की वैल्यू पता चल गई तो हमने यहाँ पे कॉसेक थीटा का मान निकाल लिया प्लस सेक थीटा का मान निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, एलसीएम ले लिया, जोड़ दिया, आ गया हमारी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है tan a इक्वल टू 4/3। सबसे पहले जो दिया है हम उसे लिख लेंगे, tan a इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो हमें इसके जो तो कोण ए के, जैसे हमने ये ट्राइंगल लिया ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया हमारा, तो कोण ए के जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हमें निकालने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने बताया था कुछ 6 होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और फिर इनके उल्टा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। ठीक, तो हमें इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें साइन थीटा जैसे निकालना है तो उसके लिए हमें मान लीजिए कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहले कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। इसमें हमारा टेन के बराबर क्या होता है, एल ए एल अपन के ए। ठीक, एल की वैल्यू हो गई हमारी 4, ए की वैल्यू हो गई हमारी 3, तो हमारी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया हमारा 25 ए सी स्क्वायर। जब ए सी की वैल्यू निकालेंगे आ जाएगा हमारा 5, ये हो गया हमारा 5 ए सी की वैल्यू। अब हमें निकालना है किसके, अन्य एक कोण एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले साइन निकालेंगे, साइन ए हमारा क्या होता है, एल अपान के, एल लंब बटे कर्ण 5। ठीक, साइन के बाद कॉस है, आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू है 3, कर्ण की वैल्यू है हमारी 5, फिर tan है, सॉरी tan है दिया हुआ है। ठीक, फिर हमें क्या निकालना है, कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। तो जो हमारा कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक ए सॉरी वो होगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसको पलट देंगे 5/4 कॉस, और हमें निकालना है सेक थीटा सेक ए, सेक होता है हमारा कॉस का उल्टा, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा 5/3, और हमें निकालना है कॉट ए। कॉट ए हम क्या करेंगे, tan का उल्टा होता है, tan की वैल्यू दी हुई है 4/3, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। ये हो गए, एक दिए हुए थे, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। बिल्कुल सरल सवाल है, आप एक बार लगाने बैठ जाइए, आराम से आगे बनने के वीडियो लगा सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग चलते हैं 13 पे। आराम से लगाते जाइए, आगे भी लगाते जाइए।
नहीं आते हैं तो फिर देखते रहिए वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोल रहा है, त्रिभुज ACB, मतलब त्रिभुज ACB, ठीक है, जिसका कोण C समकोण है, B ये हो गया हमारा, जिसमें AB की वैल्यू दी है 29, BC की वैल्यू दी हुई है 21। तो हमें क्या बताना है, कोण A और कोण ABC, मतलब ABC बराबर थीटा। तो हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहले हम लोग नोट कर लेंगे, AB बराबर दिया है हमारा 29, BC बराबर दिया हुआ है 21। ठीक, सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर AC की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा AB स्क्वायर क्या होता है हमारा, कर्ण स्क्वायर, मतलब 29 का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें निकालना है, BC स्क्वायर 21 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर सबसे पहले हम निकालेंगे, 9 9 इंटू 81, 9 टू 18, 18 8 26, 2 9 18, कैरी 1, 2 टू 4 5, 1 14, कैरी 1, 5 टू 7 8, 841। ये हो गया हमारा 841 इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर क्या होगा, 21 का होता है 441। ठीक, अब AC स्क्वायर बराबर ये इधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 841 माइनस 441, 41 चला जाएगा, 8 में 4 चला जाएगा, आ जाएगा हमारा 400 AC स्क्वायर। AC की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20, इसकी वैल्यू होगी हमारी 20। ठीक, निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस थीटा निकाल लेंगे और साइन थीटा निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। कॉस थीटा आधार अपान कर्ण, आधार 20 अपान कर्ण, इसका स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की होती है L अपान के, L की वैल्यू है हमारी 21 अपान के, हमारा 29 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा 400, इसका हो जाएगा हमारा, हमने निकाला था 29 का स्क्वायर 841 प्लस 21 का स्क्वायर हमने निकाला था 441 अपन 29 का स्क्वायर 841, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 841 के 841 में डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का 400 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा 400 प्लस यहाँ पे 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा 441। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, आ जाएगा हमारा 841।
1 + 0 1, 4 + 0 4, 4 4 8 अपन 8 41, 841 से 841 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 1। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते थे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता ही है 1। ये आप लोगों ने सूत्र पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं भी पढ़ाऊंगा। जहाँ भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूछता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये आप डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नंबर 1। अब इसी में पूछ रहा है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। एक चीज़ देखिए, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। यहाँ पूछ रहे हैं हमसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमारा थीटा का वैल्यू है, थीटा ये है। तो जो हम कर्ण और लंब और आधार की वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। उसका आप लोग इस तरह कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आप चाहें तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा आएगा वो नहीं, ठीक है। माइनस वाला आपको बता दे रहा हूँ जो दूसरा क्वेश्चन है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू, थीटा हमारा ये, तो ये हो जाएगी हमारी आधार। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हो गई हमारी 21 का स्क्वायर अपन कर्ण, कर्ण की वैल्यू है हमारा 29, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। जब इससे लेंगे तो हमारी लंब की वैल्यू हो जाएगी ऐसी 20/29, कर्ण का हमारा वही रहेगा, इसका स्क्वायर, ठीक। यहाँ इसका हो जाएगा 21 हो जाएगा स्क्वायर हमारा 841 और इसका हो जाएगा हमारा 441 अपन 29 हो जाएगा हमारा 841 माइनस 20 का हो जाएगा हमारा 400, 29 हो जाएगा हमारा 841, एलसीएम लेंगे आ जाएगा हमारा 841, ये हम इसके इसमें डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 441, इस तरह इसमें 841 में डिवाइड करेंगे, 841 में आ जाएगा हमारा 1 के मल्टीप्लाई इसमें 400 में करेंगे 400, ये आ जाएगा हमारा 41/841, इसकी हमारी वैल्यू ये आएगी। और जो प्लस वाला है, प्लस वाले में हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ जोड़ देना है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 441 में 400 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 841, यहाँ से डायरेक्टली 1 कट जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, आज के लिए हमारा क्वेश्चन ये लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ट्राइंगल OPQ, ट्राइंगल OPQ, ठीक है, जिसका कोण P 90 डिग्री है, कोण P हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। OP हमने इसे O ले लिया, इसे Q ले लिया,
भी 7 सेंटीमीटर है। और ओ क्यू की वैल्यू है हमारी, नहीं सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। यहाँ से हम ओ क्यू की वैल्यू निकालेंगे, ओ क्यू इक्वल टू ये 1 है, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस पी क्यू। ये हमारी ओ क्यू की वैल्यू हो गई 1 प्लस पी क्यू। ठीक है, हमें इसमें निकालना क्या है, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान। हम यहाँ पे क्यू का मान निकालना है इस वाले का। जब इस वाले को लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। ठीक है, अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है, दोनों जुड़ना ही है। हमारा हो जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर हो तो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू पी का स्क्वायर मतलब पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं 1 होगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी मतलब बी का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस 2ab 2 1 इंटू 1 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा इंटू पी क्यू 2 पी क्यू बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। ये बराबर के इधर प्लस का है, ये बराबर के इधर प्लस का है, दोनों कट जाएगा, या तो उधर से इधर ले आएंगे तो कट जाएगा। ये हमारा 1 बचा प्लस 2 पी क्यू बराबर 49। ये 1 इधर चला जाएगा, आ जाएगा हमारा 48 2 पी क्यू बराबर 48। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 2 4 जे 24 आ जाएगा। पी क्यू वैल्यू आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 24। यहाँ पे हमारी पी क्यू की वैल्यू निकली है, यहाँ पे हमें रूट निकाली होगी, पी क्यू की वैल्यू हो गई हमारी 24। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जहाँ यहाँ मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू 24, ये हो गया हमारा 25, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 25। ठीक है, अब हमें निकालना है तो साइन क्यू की वैल्यू। साइन क्यू जब लेंगे लंब बटे कर्ण, तो जब ये क्यू के अगेंस्ट लेंगे तो ये हमारी आधार हो जाएगी, ये हमारी लंब हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है हमारा लंब की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 अपन कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 25। साइन क्यू का मान आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, कॉस क्यू। इसमें होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगी हमारी 24, कर्ण हो जाएगी हमारी 25। ये हो गया आंसर। आज के लिए इतना बहुत है, आगे आप लोग ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और लाइक कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।